राहुल गांधी ने लांघी संसद की मर्यादा, केंद्रीय मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल। घटना पर रवनीत सिंह बिट्टू ने दिया करारा जवाब। एक तरफ संसद में बजट सत्र चल रहा था और दूसरी तरफ राहुल गांधी का केंद्रीय मंत्री के साथ संसद के गेट पर ही भिड़ंत ने सोशल मीडिया में हंगामा मचा दिया। राहुल गांधी ने केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कह दिया और वो वीडियो अब वायरल हो गया है। शायद राहुल गांधी यहां भूल गए थे कि ये उनकी यूनिवर्सिटी या उनके घर की बालकनी नहीं है जहां जैसे मर्जी आए वैसे बातचीत हो, जहां जो मन आया वो कहकर अपने ही सांसदों से वाहवाही लूटा जाए। बल्कि उनको ये बात याद रखना होगा कि ये एक मर्यादित स्थान है, लेकिन अब शायद मामला हाथ से निकल चुका है। जी हां, आज संसद में जो दृश्य देखने को मिला वो सिर्फ एक राजनीतिक टकराव नहीं था, बल्कि ये उस गिरते हुए स्तर की तस्वीर थी जिससे देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था की गरिमा पर सवाल खड़े होने लग गए। संसद का मकर द्वार पर कांग्रेस के कई सांसदों के हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए देखा गया। ये वही सांसद थे जिन्हें पहले निलंबित किया गया था और जब वो सांसद परिसर में धरना दे रहे थे, इसी दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वहां मौजूद थे। वो निलंबित सांसदों के बीच खड़े होकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे, उनकी पीठ थपथपा रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। ठीक उसी वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू संसद भवन में प्रवेश करने के लिए मकर द्वार से गुजर रहे थे। ये वही रवनीत सिंह बिट्टू है, ये भी याद रखिएगा, जो कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, 3 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। जैसे ही बिट्टू वहां से गुजरते हैं, राहुल गांधी उन्हें देखते हैं और माहौल अचानक बदल जाता है। वीडियो में साफ दिखता है कि राहुल गांधी रवनीत सिंह बिट्टू की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो एक गद्दार दोस्त यहीं से गुजर रहा है, इसका चेहरा देखो। अब जरा ठहर कर सोचिए कि ये शब्द कहां बोले जा रहे हैं। सड़क पर नहीं बोले जा रहे, चुनावी रैली में भी नहीं कुछ कहा जा रहा, बल्कि संसद के मुख्य द्वार पर कहा जा रहा है, जहां से देश के कानून बनते हैं। इसके बाद राहुल गांधी एक कदम आगे बढ़ते हैं, वो बिट्टू की तरफ आगे बढ़ते हैं, हैंडशेक की पेशकश करते हैं और कहते हैं, नमस्ते भाई मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो तुम वापस आ जाओगे। इसी लहजे में आगे बढ़ते हैं। निलंबित सांसद राहुल का साथ देते नजर आए, लेकिन यहाँ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हाथ आगे नहीं बढ़ाते। वो हाथ मिलाने से इनकार कर देते हैं और तुरंत पलटवार करते हैं। बिट्टू कहते हैं कि उनका देश के दुश्मनों से कोई लेना देना नहीं है, यहीं से जुबानी जंग और तीखी हो जाती है। दोनों नेताओं के बीच कहासुनी होती है और संसद का प्रवेश द्वार राजनीतिक कटाक्षों का अखाड़ा बन जाता है, जिसकी चर्चा फिलहाल सोशल मीडिया में हो रही है। इसकी खूब आलोचना हो रही है। अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। गांधी परिवार जो सिखों का कातल है, हमारे गुरुद्वारे में ढाए हुए, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं मिलेगा। इस पूरी घटना के बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं जब तक उनके साथ था तो ठीक था, लेकिन अब बीजेपी में हूं तो ऐसे संबोधित कर रहे हैं। बिट्टू ने कहा कि गांधी परिवार देश का दुश्मन है। अब अगर बिट्टू के राजनीतिक सफर को देखते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाती है। रवनीत सिंह बिट्टू पहली बार 2009 में आनंदपुर साहिब से लोकसभा सांसद बने। इसके बाद 2014, 2019 में लुधियाना से जीत हासिल की। वो सिर्फ नेता नहीं थे, बल्कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते थे। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने दादा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को भी खो दिया था। 2007 में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। 2024 के चुनाव में वो लुधियाना से मैदान में उतरे, लेकिन पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग से करीब 20,000 वोटों से हार गए। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया। रेल मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। यानी बीजेपी सरकार उन पर पूरा भरोसा करती है, उनकी राजनीतिक यात्रा का अहम रोल भी मानती है। ऐसे में आज जब एक केंद्रीय मंत्री संसद में प्रवेश कर रहे थे, उन्हें सार्वजनिक तौर पर गद्दार कहा गया। ये सिर्फ दो नेताओं की तकरार नहीं थी,
ये उस राजनीति की झलक थी जहां व्यक्तिगत आरोप संस्थागत मर्यादा से बड़े हो गए, जहां संसद का द्वार संवाद का मंच नहीं बल्कि अब शब्दों की जगह बन गया। और यही वो पल था जहां देश ने देखा कि राजनीति का स्तर और संसद की गरिमा एक साथ कैसे कुछ लोगों की वजह से नीचे गिरती नजर आ रही है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन इस मामले पर अब विवाद है, सोशल मीडिया पर हंगामा है, लोग आलोचना भी कर रहे हैं और राहुल गांधी इसमें घिरे नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर, इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं सी न्यूज़। धन्यवाद।